8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, मैं आपको ये इट्स सो हैपन जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है ये पढ़ा रही हूँ। तो इसमें हमने पार्ट शुरू किया था दूसरे वाला, चिल्ड्रन एट वर्क, ठीक है ना। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में आपको पढ़ाया था। पहले दिन ये वाला पार्ट पढ़ाया था यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने ये आपको ये काम करवाया था, क्वेश्चन आंसर कराए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको तीसरे दिन यहाँ तक पढ़ाया था, ये सारा आपको पेज नंबर 10 और यहाँ तक पढ़ाया था आपको तीसरे दिन, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने फोर्थ जो पार्ट मैंने कल शेयर किया आपके साथ, तो उसमें ये आगे से हम पढ़े थे, ठीक है। और हमने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर करे थे पेज नंबर 13 तक। आज हम इसका चौथा मतलब 4 भाग कर चुके हैं, चौथा भाग मैं कल भेज चुकी हूँ। तो बेटा आज 5वां पार्ट और आखिरी पार्ट है, क्योंकि इसके बाद लेसन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से यूट्यूब लिंक मेरा खोलिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा, साथ साथ पढ़िएगा बुक रख कर, तो आपको इंग्लिश पढ़ना समझना आसानी से आ जाएगा। और ये यूट्यूब लिंक हमेशा आपके साथ रहेगा, तो इसलिए आप इसको कभी भी खोल के पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ वहाँ है एक रो ऑफ हट्स। लाइन से, लाइन मतलब रो मतलब लाइन होती है ना, जैसे आप कहते हैं ना लाइन में चलिए, आपको बोलते हैं। तो आप जब प्रेयर करते हो तो रोज़ में खड़े होते हो, अपनी लाइन में खड़े होते हो ना। ऑफ हट्स, झोंपड़ियों की। नियर, पास में। सम, कुछ। डर्टी, गंदे। पडल्स, पानी के जो जगह जगह वो छोटे छोटे गड्ढे से हो जाते हैं ना, तो वहाँ थी एक लाइन झुग्गियों झोंपड़ियों की, पास में कुछ गंदे पानी से भरे गड्ढों के। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, आउटसाइड बाहर, वन ऑफ द एक झोंपड़ी के। जया, जया ने डम्प्स पटक दिया, रख दिया, हर सैक अपना बोरा। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब बहुत कहते हैं ना थैंक यू, है तूने मेरी हेल्प कर दी, मैं तो तेरा बड़ा तेरे तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, मतलब तुम मेरी सहायता कर रहे हो, उस तरह से ग्रेटफुल। टू हिज फ्रेंड, अपनी उस दोस्त के लिए। वेलू थिंग्स, वेलू सोच रहा था। ऑफ द डे अहेड, वो आगे आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। जया एंड वेलू, जया और वेलू वॉकड अलोंग, चलते जा रहे थे साथ साथ, द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू चलते जा रहे थे साथ साथ सड़क के लिए आधे घंटे। तो इसका मतलब हुआ जया और वेलू आधे घंटे से सड़क के साथ साथ चले जा रहे थे। अनटिल दे, जब तक वह, केम टू अ ब्रिज, पहुंच गए एक पुल पर। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, अक्रॉस मतलब वो जो पुल था, एक गंदा पानी बह रहा था, ट्रिकल मतलब थोड़ा थोड़ा बह रहा था गंदा पानी, उसके ऊपर था वो ब्रिज। पुल तो बेटा किसी नदी पे, झरने पे, किसी पे बनाएंगे ना, जो हम नाला या नदी पार नहीं कर सकते ना, तो लेकिन जिसके अक्रॉस ये जिस पानी के ऊपर से ये ब्रिज जा रहा था, वो एक गंदे पानी का पतला सा छोटा सा झरना था, जिसको हम कहेंगे ट्रिकल। वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम हैं ट्रिप्लिकेन में। बेटा ट्रिप्लिकेन एक जगह का नाम है, ठीक है। नाउ, अब हम हैं ट्रिप्लिकेन में, जगह में अब। सी, देखो। दैट्स बक मिला के काट काट के पढ़ेंगे। बक इंग हैम, जी और एच जब साथ में आते हैं तो घ बोलते हैं। बकिंघम कैनाल, देखो वह है बकिंघम नाम की एक नहर। सैड जया, कहा जया ने, ठीक है। चलिए पन्ना पलटते हैं। आपका ये पन्ना आ गया, 14th पेज आ गया। वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूर रहा था, वेलू घूर रहा था। दिस वाज अ कैनाल, क्योंकि आपको याद है ट्रिकल शब्द यूज़ हुआ था, ट्रिकल का मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बहना। तो वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूर रहा था, स्टेयर्ड मतलब घूर रहा था। यह है एक नहर। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर,
पास में कुछ गड्ढे थे पानी के। वॉज अ रो ऑफ द, थी एक लाइन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स, बड़ी अजीबो गरीब, स्ट्रेंजेस्ट मतलब बड़ी अजीबो गरीब झोंपड़ियों की। ही हैड एवर सीन, उसने जो कभी देखी हों। दे वर बिल्ट आउट ऑफ, वो बनी हुई थी, बिल्ट आउट मतलब बनी हुई थी, ऑफ मतलब किस किस से, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी तरह की चीज़ों के, सॉर्ट्स मतलब प्रकार के, कई प्रकार की चीज़ों से बनी थी। मेटल शीट थी, लोहे की चादर थी, टायर थे, ब्रिक ईंटें थीं, वुड लकड़ी थी और प्लास्टिक। दे स्टूड, वो खड़ी हुई थी। क्रुकेडली, क्रुकेडली मतलब अजीब तरीके से, टेढ़ी मेढ़ी जैसे होती है ना, भयानक सी लगती हैं जो क्रुकेडली, वो मतलब वो भयानक सी लग रही थी। एंड और लुक्ड, दिख रही थी, एज इफ जैसे कि वह, दे वुड फॉल, वो गिर जाएंगी, एनी मोमेंट किसी भी समय। इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर हैं बड़े अजीब। सैड वेलू, कहा वेलू ने। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ, हमारे घर जो बने होते हैं, मड एंड पाम लीव्स, मिट्टी और पाम मतलब जो ताड़ का पेड़ होता है, या जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं ना, जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, उसकी जो उसके जैसे और जो पेड़ लगते हैं। नारियल तो बेटा समुद्र किनारे उगता है ना, लेकिन उसकी तरह की पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं जो ज़मीन पे उगते हैं, वो पाम कहलाते हैं। नाम है बेटा पाम उनका, उसकी पत्तियों से बने होते हैं। आप पामोलिन तेल कभी नाम सुना हो। पामोलिन तेल राशन की दुकान पे मिलता है। पामोलिन वो इसी पाम पेड़ की जो होती है बीजों से बनता है, ठीक है। जया वेंट, जया गई, अराउंड चारों तरफ, टू वन ऑफ द हट्स, एक हट के पास, एंड डम्प्ड हर, और उसने गिरा दिया, हर सैक, अपना बोरा, उसके बाहर, आउटसाइड मतलब उसके बाहर। देन शी पिक्ड अप, तब उसने उठाया एक, एम्प्टी वन, एक खाली वाला बोरा। लेट्स गो, एम्प्टी वन का मतलब हो गया जो, क्योंकि बोरा रखा था तो एक खाली उठा लिया, ऐसे बोलेंगे ना, भरा हुआ रख दे खाली वाला उठा ले, तो बोरा शब्द बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी वन मतलब खाली वाला उठा लिया। लेट्स गो, चलो अब चलो। शी टर्न, वो मुड़ी, टू वेलू, वेलू की तरफ, एंड और गेव, दिया हिम, उसे एक शोव। बेटा इस शोव का मतलब धक्का देना भी होता है, और ठीक है। तो हेयर वियर दीज, तो उसको धक्का देते हुए, और उसको लकड़ी का डंडा ये पकड़ाया है ना, इसको देखो है ना, तो उसने कुछ उसको कपड़े दिए होंगे, तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है, वियर दीज, और कहा ये पहन लो, कम विद मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। शी थ्रू हिम, उसने फेंक दिए उसकी तरफ, ए पेयर ऑफ, एक जोड़ा, ओल्ड शूज़ का, पुराने जूतों का, विदाउट लेसेस, जिसमें शू लेस नहीं थे, मतलब वो धागा नहीं था जिससे हम जूता बांधते हैं। एंड पुश्ड अ सैक, और धक्का दिया एक बोरे को, एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और एक लकड़ी दी उसके हाथ में। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू था चकराया हुआ। वॉट वर्क, क्या काम, डिड शी, उसने, वॉन्ट हिम, चाहती है उसे, टू डू, करना, विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों के साथ। वेलू चकराया हुआ था कि क्या काम करवाएगी वो उससे इन सब चीज़ों के साथ। द ओनली वर्क, वो केवल काम, ही हैड एवर डन, जो उसने कभी भी किया था, वॉज ऑन द, था ऑन लैंड ओनर्स फार्म, तो जो ज़मींदार था, लैंड ओनर मतलब ज़मींदार था, उसका फार्म मतलब खेत था, उस पर काम किया था। कौन सा काम, वीडिंग मतलब खरपतवार उतारना, जंगली पौधे हटाना, एंड टेकिंग काउज, और ले जाना गायों को, आउट टू ग्रेज, उन चरवाने के लिए। बेटा ग्रेज माने चरवाना होता है, गाय चरने जाती है ना, तो चराने के लिए ले जाते हैं ना, उसको बोलते ग्रेज। और देयर आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या यहाँ है कोई खेत इस शहर में। ही आस्क्ड जया, उसने पूछा जया से।
बेटा ये नीचे मीनिंग लिखे हुए हैं। क्रुकेडली, नॉट स्ट्रेट मतलब सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। शोव मतलब पुश हो गया। और वीडिंग मतलब वर्क ऑफ ए फील्ड रिमूविंग ग्रास, घास निकालना खेत में से। फील्ड मतलब खेत, ग्रास निकालना। और डिगिंग मतलब खुदाई करना। तो खेत में आपको पता है ना खुदाई वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और थम्ड हर स्टिक मतलब स्टिक को ज़मीन पे मारने लगी। थम 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 जैसे ऐसे मारते हैं ना ज़मीन पे, ऐसे ऐसे मारते हैं, इस प्रकार से वो ग्राउंड ज़मीन पे करने लगी। फार्म्स खेत, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ है कोई नहीं किसान। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले। सी माई सैक, देखो मेरा बोरा। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो मैंने चीज़ें उठाई हैं, जमा करी हैं। कलेक्टेड मतलब जमा करी हैं। कलेक्टेड जमा करी हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, अरे कूड़ेदान से। रबिश बिन्स मतलब कूड़ेदान से। वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा उठाती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने मतलब हैड सुना मतलब था, नेवर कभी भी नहीं, हर्ड मतलब सुना था, ऑफ सच ए थिंग इस प्रकार की चीज़ के बारे में। आई ब्लॉक हेड, तो आई जैसे होते ना, ओए ब्लॉक हेड मतलब पागल, बुद्धू, बेवकूफ़। इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। इट्स नॉट एनी रबिश, अरे ये कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज़, प्लास्टिक, कांच है और इस प्रकार की चीज़ें हैं। वी सेल इट टू, हम बेचते हैं इसे। जाम बाज़ार जग्गू, तो हम इसको बेचते हैं जाम बाज़ार में जग्गू के पास। वेलू वाज पजल्ड, वेलू था चकराया हुआ, सोच रहा था ये क्या हो गया। पजल्ड मतलब ये क्या है, मतलब जैसे सोचते ना सवाल पैदा होगा इसके दिमाग में, ये मतलब है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल, उसने था सुना, हर्ड मतलब सुना, ऑफ पीपल लोगों के बारे में। थ्रोइंग फेंकते हुए, अवे रबिश कूड़ा फेंकते हुए। थ्रोइंग अवे मतलब फेंकते हुए कूड़ा, रबिश माने। बट वाई वुड, लेकिन क्यों कोई, एनी वन कोई, वॉन्ट टू बाय रबिश खरीदना चाहेगा इस कूड़े को। तो वो सोच रहा था, वो सवाल उठ रहे थे उसके दिमाग में कि उसने सुना था लोगों को फेंकते हुए कूड़ा, लेकिन क्यों कोई चाहेगा, वांट मतलब चाहेगा, बाय मतलब खरीदना कूड़ा। हु इज़ जाम बाजार जग्गू, कौन है जाम बाजार जग्गू। वाई इज़, ये वाई और इज़ का शॉर्ट है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वो क्यों खरीद रहा है इस सबको। यू थिंक ही बाइज इट, तुम क्या सोचते हो कि वो खरीदता है फॉर शो, दिखाने के लिए। ही सेल्स इट, वो बेच देता है इसे। टू अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को, कारखाने में। फैक्ट्री को हिंदी में बेटा कारखाना बोलते हैं। कम ऑन, आओ चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास नहीं है समय बर्बाद करने के लिए। लाइक यू, तुम्हारी तरह। तुम क्या सोचते हो कि वो दिखाने के लिए ख़रीदता है, वो इसको एक फैक्ट्री में बेचता है। अब चलो तुम, मेरे पास टाइम नहीं है ख़राब करने के लिए तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला नहीं। ही हैडेंट रन अवे, वो भागा नहीं था। एंड कम टू दिस, और इस आया नहीं था इस न्यू प्लेस, इस नई जगह पे। टू डिग थ्रू, खोदने के लिए, गार्बेज बिन, कूड़ेदानों को। वेलू हिला नहीं, क्यों वो भागकर इसलिए नहीं आया था कि नई जगह पे कि वो कूड़ेदानों को खोदे। जया पोक्ड, जया ने उसको उंगली से उसको हिलाया, जैसे होते ना उंगली मार मार के कहते हैं। एट हिम विद हर स्टिक, तो यहाँ पे उसने उंगली की जगह अपनी स्टिक इस्तेमाल करी। तो पोकिंग मतलब जैसे स्टिक से ऐसे ऐसे करके, वेलू वेलू ऐसे स्टिक से उसको मारा, पोक किया। लुक हियर शी शाउटेड, यहाँ देखो,
वो चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर, अगर वहाँ पे कोई पहले आ गया, यदि कोई आ गया वहाँ पर, बिफोर अस, हमसे पहले, वी डोंट गेट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, सिर्फ यहाँ खड़े मत रहो, पोजिंग, स्टाइल मार के पोज बना के हीरो की तरह से, बिग हीरो की तरह से। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने भरा था तुम्हारा पेट आज। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपना सिर खुजाया, स्क्रैच्ड मतलब खुजाया। एंड साइड, और उसने मुंह से आवाज़ निकाली, ऐसे करके, जो कहते ना, ओह, आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं करूँगा इस काम को अब। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे एक सही काम नहीं मिल जाता। तो बेटा इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी को गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर, अरिजीत सेन ने, एक कहानी है फ्रॉम ट्रैश ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, वहाँ से इनका पार्ट है। तो बेटा अब आपका ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, किस सामान से बनी हुई थी वो स्ट्रेंज अजीबोगरीब झोंपड़ियाँ। तो बेटा ये हमारा पेज 15 था, पेज नंबर 14 पर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ये इसका आंसर है। यहाँ से वर बिल्ट आउट ऑफ, ये पूरा ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, मेटल शीट, ये सारा आपका आंसर है, प्लास्टिक। और ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। अच्छा, 1 का भी पार्ट 1 है, 1 का भी पार्ट 1 है, ठीक है। वापस आएंगे, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज। तो वेलू, अच्छा इसको जोड़ना भी होगा, पहले क्वेश्चन में यहाँ से जोड़ेंगे। द स्ट्रेंज हर्ट्स, द स्ट्रेंज हर्ट्स, ये लेंगे, और इसके बाद आप ऊपर से वहाँ से पेज नंबर 14 से, ये वाला जो ब्रैकेट था 14 पेज से, वो उतार देंगे। तो आपका आंसर बन जाएगा, द स्ट्रेंज हर्ट्स वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स एंड वुड एंड प्लास्टिक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब सेकंड पार्ट है, वाई डज वेलू फाइंड दम स्ट्रेंज, वेलू को वो अजीबोगरीब क्यों लग रही थी कि उसके, इसी जो हमने पार्ट 1 का आंसर लगाया उसी के नीचे देखो ये लिखा है कि उसको लग रहा था दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सैड वेलू, उसने कहा था। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे इन, यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बेटा, इन आर विलेज। तो बेटा आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा वेलूज, वेलू के बाद आप, एक मिनट बेटा, वेलू के बाद आप एपोस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, क्योंकि वेलू एक नाम है, तो वेलू के बाद एक ऊपर छोटा सा कॉमा डालिए, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, और एस, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब वेलू के बाद कॉमा ऊपर डाल के एस लिखना। तो इसका मतलब होता है वेलू की, वेलू के, लड़का है ना तो वेलू के बोलेंगे। तो आवर की जगह लिखना है, फिर आपका याद जाएगा विलेज, द हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीव्स, ठीक है। तो अब इसको हम क्वेश्चन से जोड़ते हैं। वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, वेलू बेटा फाइंड की जगह हो जाएगा फाउंड, वेलू फाउंड देम स्ट्रेंज, और इसके आगे आप लिखेंगे एज। अब आपका सेंटेंस बन गया एज, एस, ठीक है। तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वेलू फाउंड देम स्ट्रेंज, यहाँ जाइए ऊपर, एज इन वेलूज विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का, फर्स्ट के सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन है अब ये वाला, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड
दे डू विद दीज थिंग्स, किस प्रकार की चीज़ें जया और उसकी तरह वाले बच्चे, चिल्ड्रन लाइक मतलब उसकी जैसे बच्चे कलेक्ट इकट्ठा करते थे, एंड वॉट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, और वो इन चीज़ों के साथ क्या करते थे। तो इसका आंसर है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ऊपर आ जाए। तो पहले क्वेश्चन से जोड़ेंगे, जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट, तो बेटा कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे कलेक्टेड, कलेक्टेड यहाँ इसी पे ऊपर आ जाइए, कलेक्टेड ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा, नीचे क्या लिखा है, एंड व्हाट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, तो इसमें नीचे था ना ये फैक्ट्री को बेच देते थे ना, यहाँ पे लिखा है ना सेल्स इज टू अ फैक्ट्री। तो पहले वो जाम बाजार गुड्डू जग्गू के पास जाते थे जो कि उसको बेचता था, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में उसने पूछा है कि बच्चों से पूछा व्हाट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, तो वो उनको क्या करते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तो इसको क्वेश्चन से जोड़ेंगे, क्वेश्चन से जोड़ेंगे यहाँ पे दे सेल इट टू जग्गू जाम बाजार जग्गू। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में दो बातें उन्होंने पूछी हैं, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड, बेटा ये एक पार्ट है, तो इसका आंसर मैंने बताया था, जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड, और इसी में ऊपर आएंगे ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास, ख़त्म होगी बात। अच्छा, व्हाट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, तो यहाँ से हम दे उठाएंगे, दे सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, बस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना सारा कुछ लिखना ही नहीं होता, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ते हुए घबराया मत करो, हिंदी से भी आसान होती है। तीसरी है, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, तो इसमें हम लिखेंगे अनहैप्पी। तो वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, उदास था ना, वॉज अनहैप्पी ऑन फाइंडिंग द वर्क, ठीक है। गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, अब रीज़न भी देना, रीज़न देखो ऊपर से लिखेंगे कि उसका रीज़न यहाँ पे था ना, गांव में उसने क्या काम किया था, रीज़न क्या था, एक मिनट, इसको ये लिखा हुआ ना बेटा 14 पेज पर आ जाइए, आप 14 पेज पर आ जाइए यहाँ पे, कि ये रीज़न था कि वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, व्हाट वर्क डिड शी want him to do with these things, the only work he had ever done, तो ये आंसर है, रीज़न लिखेंगे the only work he had ever done। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर, the only work he had ever done was on the land owner's farm weeding and taking cows out to graze। तो बेटा ये फिर यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, तो दोबारा आ जाइए यहाँ पर, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, तो हमने लिखा वेलू वॉज अनहैप्पी ऑन फाइंडिंग द वर्क। फिर आप लिखेंगे रीज़न बीइंग के बाद बेटा जो ऊपर मैंने थर्ड क्वेश्चन का निशान लगवाया ना, यहाँ पे देखो उससे ऊपर पेज पे ये लिख देंगे। तो रीज़न बीइंग के बाद आप लिख देंगे द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है बेटा। देखिए अब आपका ये पन्ना पलटा है हमने, 15 के बाद 16 पेज आ गया आपका। इस पे थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये थर्ड चैप्टर है, तो ये मैं बाद में शुरू करूँगी, ठीक है बेटा। तो इसका एक्सरसाइज क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ 4-4 3-3 बच्चों का, और इन जो प्रश्न इनके बारे में विचार विमर्श करो और अपने अपने मन से बातें बोलो। राइट देयर आंसर्स आफ्टरवर्ड, तो उनके हर एक के जो आंसर हैं वो लिखो। इज़ वेलू अ स्मार्ट बॉय, मेरे हिसाब से तो नहीं है, नो। वेलू इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय, तो आप लिख देंगे वेलू इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय। वेलू इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय। विच इंस्टेंसेस इन हिज टेक्स्ट इन द टेक्स्ट शोज दैट ही इज़ और इजेंट, तो कह रहा है कि आपने कैसे पता लगाया कि वेलू एक स्मार्ट बॉय नहीं है। तो बेटा एक वो लाइन थी ना कि ही स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा, और वो जो लड़की आवाज़ लगा रही थी तो भी खड़ा रहा, सोच रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ, वो वाले सेंटेंस ढूंढ के लिख देना। तो उसको लिखना कि इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज़ नॉट, इसको काट दो, नॉट ए स्मार्ट बॉय आर, फिर वो जो अलग अलग सेंटेंस है ना वो लिख देना, ठीक है। पहला तो वो लिखना बेटा प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा, वो देखता रहा उतरूँ नहीं उतरूँ गाड़ी के अंदर, फिर उतर गया तो इधर उधर देख रहा था, फिर वो लड़की उसको आवाज़ लगा रही थी, है ना, फिर उसने उसको खाने को जब वो दिया केला तो उससे खाया नहीं गया, सोच रहा था ये क्या है, इस तरह की वो दिखाना। डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हें लगता है कि जया जो है बहुत समझदार, होशियार, बहादुर लड़की है जिसके अंदर हंसी मजाक करने की क्षमता है? तो इसके लिए तो मैं लिखूँगी यस, यस लिखूँगी। फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, उसके करेज की इंस्टेंस बताओ, तो उसके करेज के इंस्टेंस बिल्कुल जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया ऐसे करेंगे। तो इंस्टेंसेस ऑफ अ करेज आर, इंस्टेंसेस ऑफ अ करेज आर, अच्छा तो आप लिखेंगे यस, यहाँ से लिखेंगे आंसर में यस जया इज़ ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इंस्टेंसेस ऑफ अ करेज आर, तो उसका वो जो शहर में चलती जा रही थी, कूड़े का बोरा उठा रखा था, जगह जगह से सामान उठा रही थी, कूड़ेदान में से, शादी वाले घर के सामने से कूड़ेदान में से उसने खाना उठा के खा लिया, और इस तरह से बहादुरी की बात थी, और उसको लड़के को खींच के ले जा रही थी, चलो 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 मेरे साथ चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो बेटा वो सेंटेंस जो है ना, छोटे छोटे सेंटेंस ढूंढ के लिखो। काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट, तो मतलब इसी का जो करेज, काइंड नेचर और ह्यूमर, तो उसका जो बहादुरी और उसका दयालुपन और उसका जो मजाक करने का तरीका था वो लिखो। तो बेटा बहुत सारे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे लिखेंगे। काइंड नेचर का मतलब में आप लिखेंगे कि उसको जो स्क्वैश बनाना मिला था तो उसने वो वेलू को दे दिया था, एक वड़ा मिला था वेलू को दे दिया था, फिर जो केला मिला था वो उसने खाया था, तो वो बात आप लिख सकते हैं उसकी काइंड नेचर में, ठीक है। वॉट वन थ्रोन अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स, वो कह रहा है क्या जो एक जना फेंकता है उसके लिए बर्बादी है, दूसरे के लिए काम की चीज़ हो सकती है? हाँ, यस। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी? हाउ, तो मैं इसका आंसर लिखूँगी यस, और हाउ यस हो गया। तो वो कह रहा है कि इस कहानी के अनुसार बताओ कि यदि कोई चीज़ फेंक देता है तो क्या वो दूसरे के लिए काम की चीज़ हो सकती है? तो मैंने इसका आंसर लिखा यस, क्योंकि उसने पूछा है यू फाइंड दिस सेंसिटिव मीनिंगफुल इन सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, कि तुमको ये वाक्य लग रहा है स्टोरी के ऊपर लागू होता है, तो मैं कह रही हूँ यस। अब हाउ, तो हाउ में आप लिखोगे कि जो फूड था ना, फूड वाज थ्रोन, मैरिज वाज टेकिंग प्लेस, फूड वाज थ्रोन, स्क्विशी बनाना, हाफ ईटन वड़ा, तो दैट फिल्ड द स्टमक ऑफ जया एंड वेलू, ऐसे छोटा सा सेंटेंस बना के लिख दो, है ना। प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स, ग्लासेस थ्रोन बाय अदर पीपल आर टेकन बाय जया, बस यही लिखना है, ठीक है बेटा, कर लेना, थिंक इट ओवर। तो इसके बारे में सोचना। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट अ कंट्री कैन मेक इज़ टू पुट मिल्क इन टू हिज चिल्ड्रन, मतलब सब बच्चों को दूध मिले
पीपल डोंट नोटिस गुडनेस बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर एंड एयर, ओनली इफ़ इट रन्स आउट डज इट बिकम नोटिसेबल। लोग जो है नोटिस नहीं करते कि कोई अच्छा है, क्योंकि वो पारदर्शी होता है पानी और हवा की तरह से, वो तभी दिखता है जब कोई वो करता है, अच्छाई दिखाता है। इट इज़ नेवर टू लेट टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड। कभी भी एक खुशियों भरा बचपन होना लेट नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है। आगे इन्होंने एक छोटी सी कहानी दी है। इज़ इट समवन यू नो, अ बिजी ऑफिशियल नोन फॉर हिज लव ऑफ एनिमल्स वॉज वंस पासिंग थ्रू अ विलेज इन अ कार्ड। तो ये कह रहे हैं क्या तुमको एक ऐसे आदमी का पता है? कौन से आदमी का? एक बहुत ही बिजी रहने वाला अफसर था, तो वो प्यार करता था जानवरों को। एक बार जा रहा था गांव में से होता हुआ, एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ। सडनली ही आज द कार्टमैन, उसने अचानक से ही बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी को बोला टू स्टॉप, रुक जाओ, एंड ट्राई टू लिसन, और सुनने की कोशिश करता रहा। व्हाट साउंडेड लाइक अ वेल, जो कि एक दुख भरी, दर्द भरी जो आवाज़ आ रही थी, वेल, फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से। द कार्टमैन आस्क्ड, जो बैलगाड़ी का चलाने वाला था उसने पूछा, इज़ इट ए मैन यू नो, क्या ये कोई आदमी है जिसको तुम जानते हो? द ऑफिशियल रिप्लाइड, तो जो अफसर था उसने बोला, नो इट इज़ अ डॉग आई डोंट नो, ये एक कुत्ता है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो वो कुत्ता रो रहा था ना दर्द के मारे, तो उसके बारे में। तो क्या तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो? नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती, आप बताओ, आप जानते हो? तो मैं तो इसको लिए लिखूँगी नो, मुझे नहीं पता ऐसे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा कोई औरत नहीं देखी जो इतनी दूर से कान लगा के, जो दुख भरी दर्द भरी आवाज़ आ रही है, उसको पहचान के वो कह दे कि ये कुत्ता है, इंसान नहीं है। मैंने इतना जानवरों को प्यार करने वाला इंसान मैंने तो नहीं देखा, तो मेरे लिए तो इसका आंसर है नो। ठीक है।